वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व इमामिना व क़ुदवतिना व क़ाइदिना व क़ुर्रति अयुनिना व खलील रब्बिना व नूरि क़ुलूबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा अन-नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी अता फरमाई है बड़ी मुख्तसर है। बिल आखिर हमने इस दुनिया को छोड़ जाना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल, दुश्वार और कठिन मराहिल में से एक मरहला वो है कि जब हम में से हर शख्स ने अल्लाह की अदालत के अंदर तन्हा पेश होना है। ये एक ऐसा मामला है कि इसकी फ़िक्र करना और इसके बारे में फ़िक्रमंद रहना और इसकी तैयारी करना, हर लम्हे इस चीज़ को अपने सामने रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बग़ैर ना हमारी इस्लाह मुमकिन है, ना तरबियत मुमकिन है, ना हम दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं और ना ही इस फ़िक्र के बग़ैर हम गुनाहों और नाफरमानियों से बच सकते हैं। जिस कदर ये एहसास दिल में पुख्ता होगा कि बिल आखिर अल्लाह की अदालत में पेशी है, उसी कदर इंसान अपनी इस्लाह भी करेगा, गुनाहों और नाफरमानियों से दूर भी रहेगा। हमने भी नमाज अदा की है, ये भी दरअसल अल्लाह के दरबार में एक हाज़िरी। अब ये ज़िंदगी की वो हाज़िरियाँ हैं कि जो खुशी से हम इसके लिए अपने आप को पेश करें। कुरान मजीद के बाद मकामात हैं जो हमें झंझोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह, अपने परवरदिगार की बख्शिश और जन्नत की तरफ एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ, एक दूसरे से दौड़ लगाओ। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह, तो अल्लाह ताला की तरफ दौड़ इंसान अपनी खुशी के साथ इस दुनिया की जिंदगी में। और मुस्नद अहमद की एक रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, मा तलअत शम्सुन क़त्तु इल्ला बुइसा बिजनबतैहा मलकान इन्नहुमा लयुस्मिआनि अहलल अर्द इल्ला थक़लैन। रोजाना जब सूरज तुलू होता है तो इसके किनारों पर, दोनों किनारों पर दो फरिश्तों को भेजा जाता है जो सदाएं लगाते हैं और इंसानों और जिन्नों के सिवा हर चीज उनकी सदा को सुनती है। तो एक फरिश्ता उनमें से ये कहता है, या अय्युहन्नास हलुम्मु इला रब्बिकुम फ़इन्नमा क़ल्ल व कफ़ा खैरुम मिम्मा कसुरा व अल्हा। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार की तरफ आ जाओ, जो थोड़ा हो और काफी हो जाए वो बेहतर है उससे जो ज्यादा हो और इंसान को गाफिल कर दे। ये रोजाना एक सदा लगती है और हमारा इस पर ईमान है। हत्ता कि एक सदा नमाज के ताल्लुक से भी जिक्र हुई है। एक तो मुअज्जिन अजान देता है ना, हमें अल्लाह की तरफ बुलाता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी की तरफ। एक सदा और भी जिक्र हुई, प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युबअसु मुनादिन इंद हज़रति कुल्ली सलातिन, हर नमाज के वक्त एक मुनादी मुकर्रर है जो ये आवाज लगाता है, या बनी आदम क़ूमू फ़अत्फ़िऊ अन्कुम मा औक़द्तुम अला अनफुसिकुम, ऐ औलादे आदम उठ जाओ और जो आग तुमने अपने खिलाफ भड़काई है उठकर उसको बुझाओ। वो ऐसे बुझेगी नमाज का एहतमाम। अल्लाह के यहाँ हाजिरी, ये अल्लाह के सामने हाजिरी है। आपने यही जिक्र फरमाया, इन्नल मुसल्ली युनाजी रब्बा, एक नमाजी अपने परवरदिगार से सरगोशियां करता है। इंसान ये समझे कि मैं नमाज की हालत में खड़ा हूं, दर हकीकत अल्लाह के दरबार में मेरी ये हाजिरी है। तो अजीज भाइयों,
असल जो अल्लाह की अदालत में हाजिरी आखिरत की है, उसका एहसास और उसकी फिक्र ये बहुत ज्यादा जरूरी, उसका खौफ अपने दिल में। कुरान मजीद की जो आयत शुरू में आपकी खिदमत में पेश की, वो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया। ये लाजमी बात है कि जब इंसान के दिल में अल्लाह की अदालत में पेशी का खौफ होगा तो ये हो नहीं सकता कि कोई अपनी मन मानी और मन चाही जिंदगी गुजारे, ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारे। फिर वो अपने आप को रोकेगा कि मैंने अपनी मर्जी नहीं करनी। जब पेश अल्लाह की अदालत में होना है फिर काम भी वही करना है जो अल्लाह की मर्जी का है, जिससे अल्लाह ताला राजी होता है, जिस काम को अल्लाह ताला पसंद करता है, और जिस काम से वो नाराज होता है वो नहीं करना, उसके करीब भी नहीं जाना। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, फरमाया जन्नत ही उसका ठिकाना है। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। अल्लाह की अदालत में पेशी के ये मराहिल इतने घटन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया सही बुखारी में, सय्यदना अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु लैसा बैनहु व बैनहु तुर्जुमान, तुम में से हर एक से अनकरीब उसके रब ने कलाम करना है, और इस तरह करना है कि दरमियान में कोई तर्जुमान भी नहीं होगा। फयंजुरु अयमन मिन्हु फला यरा इल्ला मा कद्दम वयंजुरु अशअम मिन्हु फला यरा इल्ला मा कद्दम वयंजुरु बैन यदैहि फला यरा इल्ला अन्नार तिलका वजही। आदमी दाएं जानिब देखेगा उसे अपने अमल नजर आएंगे, बाएं जानिब देखेगा अपने अमल नजर आएंगे, सामने देखेगा जहन्नम की आग नजर आएगी। फत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, लोगों जहन्नम की आग से बच जाओ अगरचे खजूर का एक टुकड़ा सदका करके। फमल्लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबा, जिसे ये मुयस्सर नहीं वो अच्छी बात कह कर ही अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह ताला ने जो हिसाब लेना है, कितना ये मुश्किल मरहला है। ये चंद हदीसें ऐसी हैं कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हर वक्त इनको अपने सामने रखें, अपने हर मामले में और हर मसले में, कि ये एक मरहला भी ऐसा आने वाला है ताकि हम अल्लाह का हक भी अदा करें और बंदों के हुकूक भी अदा करें, किसी पर जुल्म ना करें, ज्यादती ना करें और किसी का हक ना मारे। अल्लाह की जो नेमतें हैं इनको गलत इस्तेमाल ना करें, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजारे अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बंदगी में। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फरमाया क़यामत के दिन तुमसे नेमतों के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। एक एक नेमत के बारे में अल्लाह ताला ने पूछना है। दुनिया में तो हम अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जरा ये एहसास भी अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि इन नेमतों के ताल्लुक से क़यामत के दिन अल्लाह ताला को हिसाब भी देना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वल मा युसअलु अन्हु अल-अब्द यानी मिनन नईम यौम अल-क़ियामा अन युक़ाल अलम नुसिह लक जिस्मक व नुरवीक मिनल माइल बारिद। इन नेमतों के ताल्लुक से क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल बंदे से ये पूछा जाएगा, अल्लाह ताला पूछेगा क्या हमने तुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता नहीं फरमाई? क्या हमने तुझे ठंडे पानी से सैराब नहीं किया था? आपने फरमाया ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन। किसी इंसान के कदम अपने परवरदिगार के पास से नहीं हट सकेंगे जब तक के 5 चीजों के बारे में उससे ना पूछ लिया जाए। अन उमरी फीमा अफना, जिंदगी कहाँ फना की, किन कामों में फना की। वअन शबाबी फीमा अबला, अपनी जवानी किन कामों में खपाई। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफका, माल के बारे में कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। व माज़ा अमिल फीमा इल्म, अल्लाह ने जो इल्म अता फरमाया था उस पर कितना अमल किया। ये 5 सवालों के जवाब जब तक कोई नहीं देगा
अल्लाह की अदालत से 1 इंच भी नहीं हट सकेगा। ये सब पर लाजिम है। ये जवाब अल्लाह ने हमसे लेने ही लेने हैं और हमें क़यामत के दिन देने पड़ेंगे। अगर कुछ फिक्र कर लें और जवाब तैयार कर लें, और ये जवाब जिंदगी में अमल से तैयार होते हैं, अमल से कुछ जवाब तैयार कर ले तो वो मराहिल आसान हो जाएंगे, वरना बड़ा मुश्किल मामला है। अमाल में जो हिसाब होगा सबसे पहले नमाज का, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमली अस्सलाह। बंदे से क़यामत के दिन उसके अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा, बाकी सारी चीजें बाद में। बाद लोग ये समझते हैं कि जी अगर हम दूसरे नेकी के काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क के काम कर रहे हैं, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रख दी, बंदों के हुकूक को अदा कर दें और उनकी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह का हक जो है वो तो बिल आखिर मुआफ हो ही जाएगा। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। हालांकि अल्लाह ताला का हक सबसे पहले हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस एक नमाज की बात करेंगे कि अगर किसी बंदे का नमाज का मामला दुरुस्त नहीं है, वो भूल जाए कि कोई नेकी क़यामत के दिन उसके काम आएगी या उसकी नजात का जरिया बनेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले नमाज, फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजह, नमाज दुरुस्त होगी कामयाब व कामरान। व इन फसदत फ़क़द ख़ाब व खसिर, नमाज खराब होगी नाकाम व नामुराद। हत्ता कि एक हदीस में इससे भी सरी अल्फाज फरमाया, अस्सलातु सलासतु असलास, नमाज के 3 हिस्से हैं, 3/3 हिस्से हैं इस नमाज के। फरमाया कि वुजू एक हिस्सा है, और इसी तरह रुकू एक हिस्सा है, सजदा एक हिस्सा है। आगे जो अल्फाज हैं वो ये है, फमन कुबिलत सलातुहु कुबिल मिन्हु साइरु अमली, जिसकी नमाज कबूल हो गई उसके सारे अमल कबूल कर लिए जाएंगे। वमन रुद्दत अलैहि सलातु रुद्द अलैहि साइरु अमली, जिसकी नमाज रद्द कर दी गई उसके सारे अमल रद्द कर दिए जाएंगे। अगर नमाज का मामला ही ठीक नहीं है तो कैसे उसकी नजात होगी, और कैसे कोई दूसरी चीज उसके लिए कामयाबी और नजात का जरिया बनेगी। तो अजीज भाइयों, हम बड़े इख्तिसार से ये जो अल्लाह ताला की अदालत में जो पेशी है और हिसाब किताब के जो मराहिल है, अमाल में सबसे पहले हिसाब नमाज का, हुकूकुल इबाद में सबसे पहले ये जो खून के मामलात हैं, कत्ले नाहक, अल्लाह ताला ने इसके मुताल्लिक हिसाब लेना है। हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से भी हिसाब इतना मुश्किल और इतना कड़ा है। कोई बीमार हो जाए, हम वक्त नहीं निकालते कि हम अपने मुसलमान भाई की इयादत कर लें। कोई भूखा है उसको कुछ खिला दें, लेकिन इस ताल्लुक से भी हिसाब क़यामत के दिन बड़ा सख्त है। अल्लाह ताला फरमाएगा, यब्ना आदम मरिज़तु फलम तउदनी, आदम के बेटे मैं बीमार हुआ था, तूने मेरी इयादत नहीं की। बंदा बड़ा हैरान। अल्लाह ताला फरमाएगा, इब्ने आदम के बेटे इस्ततअमतुका फलम तुतइमनी, मैंने खाना मांगा तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। इस्तस्क़ैतुका फलम तस्क़िनी, मैंने पानी मांगा तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा बड़ा हैरान, या अल्लाह मैं कैफ़ अऊदुका व अंत रब्बुल आलमीन, तेरी कैसे इयादत करता, तू तो रब्बुल आलमीन है। कैफ़ उतइमुका व अंत रब्बुल आलमीन, कैफ़ अस्क़ीका व अंत रब्बुल आलमीन, मैं तुझे कैसे खिलाता, तू तो रब्बुल आलमीन है। कैसे पिलाता, तू तो रब्बुल आलमीन है, तू तो इन सब चीजों से बेनियाज। अल्लाह ताला फरमाएगा, अमा अलिमता अन्ना अब्दी फुलानन मरीज़ फलम तउदु, अमा अलिमता अन्नका लौ उद्तहु लवजदतनी इंदा, तुझे पता नहीं चला था कि मेरा फुला बंदा बीमार है, तुझे मालूम नहीं था कि अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे उसके यहाँ पाता, तुझे पता नहीं चला था फुला मेरे बंदे ने तुझसे खाना मांगा, तूने उसे खाना नहीं खिलाया, अगर खिला देता तो तू इसका अजर मेरे यहाँ पाता। तुझसे पानी मांगा था, तूने उसको पानी नहीं पिलाया। तो अजीज भाइयों, ये सारे मराहिल हैं अल्लाह ताला की अदालत में जो पेशी है और जो हिसाब किताब के मामलात हैं। इसीलिए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मेरा आसान हिसाब लेना। अल्लाह ताला हमारा भी आसान हिसाब ले और वो फिक्र हमारे दिल में डाल दे कि दुनिया की जिंदगी ये सोच के गुजारे कि बिल आखिर अल्लाह की अदालत में पेशी है।
जो मोहलत मिली है ना, जगह जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया कि बिल आखिर तुम्हें हमारी ही तरफ लौटाया जाएगा, तन्हा जाएगा इंसान, सारी चीजें इधर ही रह जाएंगी। वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। अल्लाह ताला हमें इस एहसास को अपने अंदर पैदा करने और इस फिक्र को अपने अंदर पैदा करने की तौफीक नसीब फरमा दे, ताकि हम अपनी जिंदगी को कीमती बनाएं और जो गुनाह है और नाफरमानी और हराम काम है, अल्लाह को नाराज कर देने वाले काम है, शिर्क है, बिदआत है, खुराफात है, सूद है, फहाशी, बेहयाई, जुल्म, ज्यादती, किसी का हक मारना, ये सारी जो चीजें हैं इनसे अपने आप को बचा सके। जब तक हमारे अपने अंदर से ये आवाज नहीं उठेगी और वो यही एहसास है कि इंसान सिर्फ ये सोच ले कि बिल आखिर मैंने अल्लाह की अदालत में जाना है और डायरेक्ट अल्लाह को हिसाब देना है, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हमारे अकीदे, इबादत, मामलात, शक्ल सूरत, लिबास, कारोबार, तिजारत, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, अखलाक, गुफ्तार, किरदार, खुशी और गमी के तमाम उमूर, सब कुछ प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक होना चाहिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।